40 के दशक में हंगरी के अंदर कैरोली टेक्सास नाम एक निशानेबाज हुआ करता था। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी फेमस हो चुका था। हर कोई सोचता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगा, लेकिन 1976 के ओलंपिक में जर्मनी के अंदर एक नियम लागू हुआ कि उनकी निशानेबाजी की खेल महासंघ ने ये घोषणा की है केवल कमीशन्ड ऑफिसर ही निशानेबाजी के लिए क्वालिफाइड करेगा, और वो खिलाड़ी सार्जेंट की पोस्ट पर था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उठा पटक। तो इस तरह कैरोली को 1976 बर्लिन ओलंपिक में अलाउ नहीं किया गया। उससे कहा गया कि आप सार्जेंट की पोस्ट पर हो तो आप हिस्सा नहीं ले सकते। कैरोली का सपना था ओलंपिक। कैसे उसने दिन रात मेहनत किया था और सोचा था कि एक दिन ओलंपिक में ज़रूर गोल्ड जीतूंगा, लेकिन वह घर आता है, लेकिन निराश होकर नहीं। वह सोचता है चलो कोई बात नहीं, 1940 के ओलंपिक में अपना सपना पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ओलंपिक ख़त्म होने के कुछ दिन बाद हंगरी ने अपना नियम बदला कि अब चाहे सार्जेंट हो या कमीशन्ड ऑफिसर, हर कोई ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है। सोच के देखिए आप लोग, कैसे कैरोली को किस्मत पटक कर जलील कर रही है। अच्छा, फिर वो कहता है कोई नहीं, 1940 में जीतेंगे। लेकिन उसके विधान पर तो मानो साक्षात यमराज ही बैठा था। 1938 में वह एक लड़ाई में गया हुआ था और उसके दाएं हाथ पर एक ग्रेनेड फट गया। कैरोली हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। सोचिए क्या बीत रही होगी उस पर। एक ऐसा चैंपियन जिसे हर कोई ये मानता था कि ये एक ओलंपिक में गोल्ड जरूर जीतेगा, ये एक जीनियस है। जरा सोच के देखिए, अरे बायां हाथ कट जाता है तो कम से कम वो ये सोच लेता कि चलो जान बची है, दाएं हाथ से आगे खेलेंगे। लेकिन वही दायां हाथ उसके द्वारा वो निशाना लगाता था जिससे वह निरंतर अभ्यास करके दशकों तक परफेक्शन तक लाया था। वो दायां हाथ कट गया। जरा सोच के देखिए कैसी ये मर्मरिक दुर्दशा हो गई है उसकी। हमारे यहाँ रिजल्ट लेट हो जाए तो, एग्ज़ाम टल जाए या बैक लग जाए, फेल हो जाते हैं तो बच्चे दारू पीना शुरू करते हैं। सोच के देखिए। और हाँ दोस्तों, अभी तो कहानी शुरू हुई है। एक्सीडेंट के 1 महीने तक कैरोली टेक्सास अस्पताल में बेड पर रहता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलता है रोते हुए नहीं, डिप्रेशन में नहीं, और फिर एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा होता है इस विचार से, गोल्ड तो जीतूंगा ही। और इस तरह कैरोली बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और इस प्रकार 1 साल हो गए उसे प्रैक्टिस करते करते। 1939 के हंगेरियन नेशनल शूटिंग गेम्स शुरू हो जाते हैं तो कैरोली भी पहुंच गया। कैरोली को देखकर दूसरे अन्य शूटर उसके साथ सहानुभूति दिखाने लगते हैं। वो जानते थे कैरोली कितना बड़ा नाम था। जो भी उससे मिलता उससे सांत्वना देना शुरू कर देता। जैसे होता नहीं कि हमारे आस पड़ोस में कुछ गलत हो जाता है या तो पड़ोसी रिश्तेदार सांत्वना देने लगते हैं, कोई नहीं यार, लाइफ में जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो वगैरह वगैरह। कैरोली उनसे कहता है मुझे तुम लोगों से सांत्वना नहीं चाहिए, मैदान में मेरे साथ आकर मुकाबला करो मुझसे। इस तरह मुकाबला होता है और कैरोली नेशनल गेम्स में गोल्ड जीतता है। सोच के देखिए दोस्तों, जो लोग कैरोली को सांत्वना दे रहे थे, उसे बेचारा समझ रहे थे, उनको हराता है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जो मेरे चैनल पर आए हैं, और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना नहीं भूलें। अब 1940 ओलंपिक आने वाले होते हैं और कैरोली बिल्कुल तैयार है इस बार गोल्ड मेडल जीतना ही है। लेकिन किस्मत एक बार फिर कैरोली को पटकती है। वर्ल्ड वार शुरू हो जाते हैं और ओलंपिक 1940 कैंसिल कर दिए जाते हैं। सोचिए
जिस चीज के लिए ये बंदा 10-12 साल से तैयारी कर रहा था, वो कैसे आगे से आगे आगे भागता जा रहा है। 1976 में अलाउ नहीं किया गया और 1940 में हाथ कटने के बाद भी उसी लेवल पर तैयार होता है, लेकिन अब की बार ओलंपिक कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन अब भी वो निराश नहीं होता है और प्रैक्टिस जारी रखता है। अब कैरोली फिर 1944 लंदन ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए सोचकर और भी कड़ी मेहनत करने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्ल्ड वार के कारण ओलंपिक गेम्स 1944 को रद्द कर दी जाती हैं। अब एक बार फिर कैरोली तैयार करता है अगले ओलंपिक्स के लिए 1948 लंदन में होने वाले इस महाकुंभ में। उसके ऑपोजिट विश्व का सबसे बेहतरीन शूटिंग चैंपियन कार्लोस हेनरिके भी आया होता है। कार्लोस को कैरोली मिलता है और लंदन में उसे पूछता है, अरे यहाँ कैसे आना हुआ है। हेनरिक को उसके दुखद स्थिति के बारे में तो पता ही था। कैरोली बोलता है, यहाँ कुछ लर्निंग करने आया हूँ, सीखने आया हूँ, देखने आया हूँ कैसे ओलंपिक्स होते हैं। और मित्रों, मुकाबला होता है। कैरोली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड जीतता है। कार्लोस हेनरिके देखता रह जाता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बैठा हुआ था। अच्छा, तो अभी भी कैरोली रुकता नहीं है। 1992 में हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स होते हैं, वहाँ दोबारा से गोल्ड मेडल जीतता है अगेन। अब सोच के देखिए, ओलंपिक्स में एक एक खिलाड़ी का करियर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल तक का होता है, क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं वो नए तरीके से नए टैलेंट के साथ आते हैं, सुपीरियर बनकर आते हैं, तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होता। इसीलिए किसी ने कहा है, इंसान के जुनून के आगे एवरेस्ट भी छोटा है। कैरोली को पढ़ने पर आपको रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां स्मरण आएंगी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।